मन रूपी रावण खे मारे, तंहिं ते फतेह पायो। 10 इंद्रियूं ऐं 10 सिर उन जा। 10 इंद्रियूं आहिनि, 10 सिर उन जा। 10 इंद्रियां ये रावण के सिर हैं। कहाँ कामना है, कहाँ क्रोध, कहाँ लोभ, कहाँ मोह, कहाँ अहंकार, कहाँ छल, कहाँ कपट, कहाँ द्वेष। आज भी एक लाइन आ रही थी, बोला हाँ, इसने बोला, एक ने बोला मैंने सच्चा साथी पढ़ा। वो थोड़ा ही बात कर पाई क्योंकि डिस्टरबेंस आ रहा था। बोला मैंने आपके कहने पर सच्चा साथी लेके आई हूं। उसमें मैंने एक पढ़ा कि जो द्वेषी है उसका घड़ी घड़ी खून जलता रहता है। और मैं समझ नहीं पाती थी भाई क्यों बोला जाता है कि द्वेष नहीं करो। और वो पढ़ते ही मेरा द्वेष ऐसे ड्रॉप हो गया और सबके प्रति केवल अभी प्रेम प्रेम भाव आ रहा है। मैंने सुख की सांस ली है। द्वेष में मेरे को सुख नहीं था, शांति नहीं थी। ये अक्षर बोला सच्चो साथी में, ये मैंने पढ़ा। सच्चा साथी है पॉकेट बुक, छोटी सी बुक है, लेकिन उसमें सागर भरे पड़े ज्ञान के। पढ़ो तो ऐसे से पढ़ो ना, बड़े बड़े जाकर शास्त्र पढ़ोगे काम नहीं होगा, पर उनसे काम हो जाता है। पूछें अपने से हम कि मैंने अंदर का, जब मेरे कोई अगेंस्ट जाते हैं तो या तो राग है या द्वेष है। कोई बहुत पसंद आते हैं और कोई ना पसंद। आपको जब कोई सच्चाई बोलने जाएगा तो आपको कोई पसंद नहीं आएगा। बोल रहे हैं मीठे प्यार वाले, सारी दुनिया खाली मीठी और प्यार वाली नहीं है। वैसे बने, पर अपने ऊपर आशिक होने में क्या दुख है। ये आंखें तड़पती हैं बाहर मुखी होकर, किसी न किसी पर आशिक होना चाहती। हमेशा अपने हार के बैठते हैं, हार जाते हैं। जो औरों पर इंद्रियों के गुलाम है वो हारे हुए हैं। हारा हुआ घोड़ा, तुम्हारे जो क्रिकेटर होते थे जब भी, या जब भी आज भी जब आते होंगे हार के, तो उनकी क्या हालत होती है। और जीत के आते तो कैसे आते हैं। हार के आते तो साड़ी डाल कर आते हैं। एक फ्लाइट बोली दूसरे में आते हैं। मता एयरपोर्ट पर ही न जूते पड़े। इसे झूठ बोल के आते हैं। और जब जीत के आते हैं तो वाह, ऐसे रौब से, ऐसे टाटाई से आते हैं कि पूछो ही। जीतने की इतनी खुशी, हारने की ऐसी। हम घड़ी घड़ी अपने मन इंद्रियों से हारे हुए रहते हैं। हार पहनते रहते हो, बार बार माया के हार डालते रहते हैं। आज का जो दिन है क्या संदेशा लेकर आता है। क्यों रामचंद्र को रावण को मारना पड़ा। ये गुरु हमारा रामचंद्र बनकर ऐसे इस रावण को, मन रूपी रावण जो 10 इंद्रियों का जोर लेकर, मन अपने आप में कुछ नहीं है, इंद्रियों के उस पर सवार होकर अपनी मनौतियां पूरी करता रहता है। ये क्यों ऐसा, इसीलिए बोला कि तुम इंद्रियों को तो मारना चाहते हो, आंख निकाल डालो। सूरदास ने अपनी आंख निकाल दी तो क्या अंदर से वासना निकल गई उसकी? निकल जाएगी। उसका रस तो बना हुआ है पहले। किसी के कान बहरे हैं, तभी तो कृष्ण भगवान ने बोला है कि इंद्रियों से विषयों को न ग्रहण करते हुए भी, दूसरा अध्याय सुनना या पढ़ना, या तीसरा है, विषयों को न ग्रहण करते हुए भी हालांकि उसका राग अंदर बना रहता है। जो देखे हुए दृश्य हैं वो आंखों के, नहीं देखे हुए दृश्य भी, समझो जन्म जात कोई सूरदास है तो कान से उतना ही रस लेते, जीव से उतना रस लेते, बोलकर रस लेते। ये इंद्रियां उसको इतना दौड़ाती है। और जो इंद्रिय उसके पास नहीं है उसका उसको हमेशा अफसोस रहता है। पर जिसने राम रस जैके वणियो, जिसको ये राम रस आ गया,
वो इन इंद्रियों को बाहर से ऐसा समेटता नहीं है, फिर भी कछुए की तरह ज्ञान सहित समेट लेता है। बेकार की बकवास नहीं, बेकार का देखना नहीं, बेकार की चंचलता नहीं। हालांकि हठियों की हार है, पर फिर भी अगर ज्ञान अंदर लिया हुआ है तो आप मन इंद्रियों को कंट्रोल में खुद मालिक होकर कर सकते हो या नहीं। अब तीर नहीं लगाने पड़ेंगे रामचंद्र को, क्योंकि रावण पहले ही पस्त हुआ पड़ा है, मर गया। रावण मरा है या अभी भी मरने की जरूरत है उसको?